नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी हाथरस भगदड़ मामले की। बताएंगे कैसे भोले बाबा को इस मामले में मिली क्लीन चिट। फिर बताएंगे क्या बीजेपी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार में दिख रहा भगवान। फिर बताएंगे कि मायावती पर क्या बोल गए राहुल गांधी, जिस पर शुरू हो गया पोस्टर वॉर। तो बताएंगे क्या है दिल्ली में बीजेपी का पूरा प्लान, कैबिनेट मंत्री ने बताया सब कुछ। आखिर में बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं के लिए क्या की गई खास व्यवस्था। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है, जिसमें करीब 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। स्वयंभू भगवान भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि, जिन्हें सुनने के लिए भीड़ जमा हुई थी, उनको आज न्यायिक आयोग की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद हुए भयंकर भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। फाइनल रिपोर्ट के अनुसार भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि को क्लीन चिट दी गई है। बता दें, हाथरस में दर्दनाक कांड के बाद सरकार की तरफ से न्यायिक जांच का गठन किया गया था, जिसके बाद अब आयोग ने इस घटना में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिस सत्संग में ये भगदड़ हुई, वहां आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। इस दुर्घटना में शामिल कथावाचक भोले बाबा को जांच में क्लीन चिट दी गई। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी साफ साफ कह दिया है कि जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका बयान सुनिए। हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट आयोग ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है। अब रिपोर्ट आपको जब मिलेगी, आप देखेंगे निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करते हुए जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को सीएम नीतीश कुमार में भगवान दिख रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास दैवीय शक्ति आ गई है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो चीज सोचा नहीं वो मिल गई। उन्होंने कहा कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। लगता है कि नीतीश कुमार में कोई दैवीय शक्ति आ गई है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है। साथ ही कहा कि एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में देखकर भी मैं अचंभित हूँ। जो अच्छा काम कर सकता है उसके अंदर दैवीय शक्ति होती है। मुझे तो यही एहसास हुआ है। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकाल में एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों के नेताओं ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया गया कि 5 जनवरी से पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन का सामूहिक कार्यकर्ता सम्मेलन सभी जिलों में किया जा रहा है। अब तक 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण की शुरुआत 27 फरवरी से होने जा रही है। 27 फरवरी को समस्तीपुर, 1 मार्च को मधेपुरा, 9 मार्च को शेखपुरा, 22 मार्च को मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया, 23 मार्च को कटिहार, 29 मार्च को भागलपुर और 29 मार्च को ही नवगछिया और 30 मार्च को बांका में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी को बसपा पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने राहुल को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी। तो वहीं अब बहुजन स्वाभिमान मंच की ओर से कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो के अपमान का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में कई पोस्टर लगाए गए। बहुजन स्वाभिमान मंच ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी अपनी दोगली नीति से दलितों को भ्रमित कर रहे हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के उस बयान पर
निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया। उदित राज के इस बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। पोस्टर्स पर लिखा है कि मायावती जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी, बहुत हो गया, आपकी दोगली नीति। एक तरफ अनुसूचित जाति के लोगों का वोट पाने के लिए मूल भारतीय छात्रावास वीरा पासी जी स्मारकों पर जाकर दलितों का हितैषी दिखकर इस पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं से दलितों की मसीहा, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी बहन मायावती का गला घोटने का ऐलान कर रहे हो। ये अपमान पूरे देश के दलित समाज का अपमान है। इस पर माफी मांगो, अन्यथा दलित समाज आपको सबक जरूर सिखाएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबकी नजर अब बीजेपी के दिल्ली प्लान पर है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के नवनियुक्त मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वो किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की जनता के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, फोकस दिल्ली का विकास होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, अभी लेंगे, आज अभी तय कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंगें इतनी चल रही हैं कि चार्ज लेने का समय नहीं निकल पा रहा। देखिए, हमारा साफ पानी देना शुरू करना, हमारी साफ हवा के लिए काम करना, अपनी जो हमारी भारत के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था आयुष्मान भारत का, उसका काम हमने शुरू कर दिया। कल पहली बैठक में फ्री सिलेंडर का और सस्ता सिलेंडर सब्सिडी वाला, उसका काम भी हमने शुरू कर दिया। तो 100 दिन के अंदर जहां हमने जो हमारी वादे किए हैं, कमिटमेंट की हैं, जन कल्याण, लोगों को सुविधाएं देने की, उसका भी, और साथ में डेवलपमेंट का भी, दोनों काम शुरू रहेंगे। देखिए, जो चीज़ें आएंगी सामने वो भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमारा काम पॉजिटिव है। हमारा कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स का काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है, आवश्यक है, वो भी होगी। लेकिन हमारा फोकस जो है अभी वो है कि दिल्ली के लोगों को जो पुराने 12 साल की आम आदमी पार्टी की ये बर्बादी है, आपदा है, इससे निजात दिलाकर जो हम इस लोगों ने मौका दिया है, हम उनको पॉजिटिव क्या दे सकते हैं, पॉजिटिव चेंज क्या ला सकते हैं, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, कार्रवाइयाँ, आपको फिर से कहूँगा, कार्रवाइयाँ भी होंगी, लेकिन हमारा फोकस कार्रवाइयों पे नहीं है, हमारा फोकस दिल्ली की डेवलपमेंट पे है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 26 फरवरी को मंगला आरती के बाद गर्भगृह लगातार 45 घंटे खुला रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 26 फरवरी को मंगला आरती के बाद गर्भगृह लगातार 45 घंटे खुला रहेगा। सुबह 2:30 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे और 27 फरवरी की रात शयन आरती तक दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान भक्त जरोखा दर्शन करेंगे। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों 5 से 7 लाख श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर और भी भारी भीड़ की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन भक्तों को सुगम दर्शन की सुविधा देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुंभ के बाद 7 शैव अखाड़ों के नागा साधु भी अपनी पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ मंदिर पहुंचेंगे। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।